नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग की जो सबसे अहम ख़बर है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर अपने ही बाएतमाद साथियों ने लंका ढा दी। इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान साहब से जुड़ी दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल सबसे पहले आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इमरान खान साहब के अडयाला जेल में ट्रायल के हवाले से फ़ैसला सादिर फरमाया है, इस फ़ैसले के बड़े अहम मंदरजात हैं। पहले तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर इसके बाद जो खान साहब के बाएतमाद साथी कप्तान का साथ छोड़ गए, ये क्या मामला है, फिर इसकी डिटेल जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई जिसमें कहा गया कि उनका जो ट्रायल है वो अडयाला जेल के बजाय ओपन कोर्ट में होना चाहिए। इस दरख्वास्त पर 12 सितंबर को आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला महफूज किया और आज ये महफूज किया गया फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अनाउंस किया गया। और इस फ़ैसले को नाजरीन, इसके जो मंदरजात हैं, इसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने जो ख़ुद स्टेटमेंट दिए थे अपने सिक्योरिटी ख़दशात के हवाले से, वो बयानात थे इमरान खान साहब के गले पड़ गए हैं। ये बयानात इमरान खान साहब को महंगे पड़ गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तहरीरी फ़ैसला मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है उसमें ये कहा गया है कि जो अडयाला जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो ट्रायल है वो उनके हक़ में है और इसमें किसी किस्म की बदनीयती नज़र नहीं आती। अलबत्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को इतना रिलीफ ये ज़रूर दिया है कि अभी भी अगर वो समझते हैं कि उनका जो ट्रायल है उनके सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, सिक्योरिटी खदशात नहीं हैं, तो वो ट्रायल कोर्ट से रजू कर सकते हैं कि उनका जो ट्रायल है वो अडयाला जेल के बजाय जो जुडिशल कम्प्लेक्स है जहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत कायम की गई है, वहाँ पर उनका जो है वो ट्रायल होना चाहिए। अब ये हाई कोर्ट ने फ़ैसला सादिर फरमा दिया तो इस फैसले के बाद एक सवाल ये ज़रूर पूछना बनता है कि खान साहब की लीगल टीम से ये सवाल कौन पूछे कि ये जो आपने अडयाला जेल से ट्रायल को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल करने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में बराह रास्त दायर की, ये किसका मशवरा था, किसका फ़ैसला था कि बजाय इसके कि आप पहले ट्रायल कोर्ट में जाते, जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन का फ़ैसला लेके चाहे आपके ख़िलाफ़ आता तो आप हाई कोर्ट में अपील दायर करते, तो क्या ये मुनासिब था? या फिर आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला सादिर फरमाते हुए इन्हें रास्ता दिखाया है ट्रायल कोर्ट का कि पहले वहाँ पर जाएँ, वहाँ पे जाके फ़ैसला कराएं, अपने जो आपके कंसर्न है वहाँ पे जाके उनको एजिटेट करें। तो पहले तो नाज़रीन ये हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया। इसके अलावा अब आपको ये भी आपके नॉलेज में होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो इस केस में इमरान खान साहब के साथ को एक्यूज़ हैं, उन्होंने भी आज इसी मामले पे कि उनका अडयाला जेल में ट्रायल क्यों किया जा रहा है, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो अपनी तहरीरी दरख्वास्त में जो कि आज उन्होंने हाई कोर्ट में दायर की है, ये नुक्ता भी उनकी तरफ से उठाया गया है कि उनका तो कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है कि उनका ट्रायल भी जो है वो जेल में होना चाहिए। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की आज की दरख्वास्त में कहा गया है कि ट्रायल जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का वो अडयाला जेल के बजाय जुडिशल कम्प्लेक्स में होना चाहिए। अब एक तरफ इमरान खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर फैसला आ गया है, दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी उसी नोयत की दरख्वास्त दायर कर दी है। तो क्या आज जो फैसला आया है शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर क्या मुख्तलिफ नोयत का फ़ैसला आ सकता है, यह बड़ा अहम सवाल है। अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी ने अपनी दरख्वास्त में ये ज़रूर कहा है कि जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई कल 17 अक्टूबर को अडयाला जेल में होनी है, इमरान खान पे और शाह महमूद कुरैशी पे फ़र्द जुर्म आयद होनी है, इसको मौखर किया जाए, इस फैसले को सस्पेंड किया जाए। बल्कि दरख्वास्त में तो ये सदा की गई है कि 9 अक्टूबर का जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत है उसका फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए। तो ये नाज़रीन बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पे एक और ख़बर आपके साथ शेयर करके जो हमारी सबसे बड़ी खबर है, जो अहम खबर है, फिर उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, अजीज़ुद्दीन मियाँ काका खेल जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू किया था कि 3 ब्यूरोक्रेट्स जिसमें फवाद हसन फवाद हैं, जिसमें आहत चीमा और तौकीर शाह हैं, इनको निगरान सेटअप में नहीं होना चाहिए, इनकी सियासी वाबस्तगियाँ हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन ने ये महफूज फ़ैसला अनाउंस कर दिया है और तीनों साबिक ब्यूरोक्रेट्स को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी कर दिया है 26 अक्टूबर का और उनसे इस मामले पर जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत पर समात जारी और सारी है। आज भी जब हम ये वीडियो लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक भी प्रोसिक्यूशन की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं और आज का फैसला हमें नज़र आ रहा है कि आज भी प्रोसिक्यूशन साइड के दलाइल मुकम्मल नहीं होंगे। उसकी वजह आपको बता देते हैं कि जब खान साहब के वकला ने उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर 3 दिन दलाइल दिए थे तो आमिर फ़ारूक साहब ने उनसे कहा था कि अब आपको हमने जितना वक्त दिया है प्रोसिक्यूशन को भी अपना केस प्लीड करने के लिए
हमारे सामने रखने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि आप ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर की जाए और प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ ये होगा कि ये ज़मानत नहीं होनी चाहिए, तो उनको भी उतना न ज़्यादा न कम वक्त मिलना चाहिए। तो आज राजा रिजवान अब्बासी, जो कि प्रोसिक्यूशन की 3 रुकनी टीम जो तश्कील दी गई है, जिसमें रिजवान अब्बासी साहब हेड हैं, शाह खबर साहब हैं, जुल्फ़िकार नकवी साहब हैं, तो राजा रिजवान अब्बासी साहब ने दलाइल का आगाज़ किया और सबसे पहले जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 5 है उसको पढ़ा और कहा कि यहाँ पे इमरान खान साहब के वकील ने सेक्शन 5 की जो तशरीह है वो दुरुस्त तरीके से अदालत के सामने नहीं की। राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 5 है ये काबिल दस्त अंदाजी जुर्म है और इसी जुर्म की बिना पर इमरान खान के खिलाफ, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो है वो FIR का इंदराज किया गया और साथ में उन्होंने ये भी वजाहत पेश की कि मुकदमा दर्ज क्यों हुआ और किसकी कंप्लेंट के ऊपर दर्ज हुआ। राजा रिजवान अब्बासी ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने ये जो साइफर की FIR दर्ज की गई इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ, इसकी कंप्लेंट लॉन्च करने का जो मैंडेट है वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी दाखिला को दिया था। और राजा रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल में कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में अगर सज़ा 10 साल से कम हो तो तब तो मुलज़म की ज़मानत हो सकती है, लेकिन अगर 10 साल से सज़ा ज़्यादा हो तो फिर मुलज़म की जो ज़मानत है वो नहीं हो सकती। अब इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि चलान में इमरान खान साहब पे जो सेक्शंस लगाई गई हैं उसमें एक सेक्शन ऐसा है जिसमें 14 साल की सज़ा है, बाकी जो 3 सेक्शन है उसमें 2-2 साल की सज़ा है, लेकिन बड़ा जो सेक्शन, जो अहम सेक्शन लगाया गया है वो 14 साल की सज़ा का है और उसमें अल्टरनेट जो है वो फांसी की सज़ा भी है। तो प्रोसिक्यूशन ये कह रहे थे क्योंकि यहाँ पे सज़ा 10 साल से ज़्यादा है तो ये जुर्म जो है वो काबिल ज़मानत नहीं है। अदालत ने उनसे ये इस्तफसार किया कि साइफर की जो मालूमात हैं आगे चल के वो किसी को बताई जा सकती हैं। इस पर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ये 2 कैटेगरी की मालूमात होती हैं। पहली कैटेगरी की मालूमात आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन दूसरी कैटेगरी की जो मालूमात हैं उसको आप शेयर नहीं कर सकते। और फिर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि साइफर जो है वो एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, साइफर की मालूमात पब्लिक तक नहीं पहुंचाई जा सकती थी। इमरान खान साहब ये मालूमात पब्लिक करने के मजाज नहीं थे। फिर यहाँ पे चीफ जस्टिस ने उनसे ये सवाल पूछा कि ये बताएं कि साइफर आने के रूल्स ऑफ प्रैक्टिस या SOPs क्या कोई होते हैं तो वो बता दें। तो प्रोसिक्यूशन राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि ये साइफर दूसरी कैटेगरी का सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, ये पब्लिक में किसी सूरत जो है इसको एक्सपोज, इसको रिवील जो है वो नहीं किया जा सकता था। और फिर उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर ने कि जिस चैनल से ये साइफर आया था, ये इनमें मतलब जो साइफर आया, साइफर आने के बाद इसको डिकोड किया गया, ये तमाम लोगों को जो कापियाँ दी गई वो कापियाँ दोबारा से उसी चैनल से जिस तरीके से गई थी इमरान खान के पास, आर्मी चीफ के पास, DG ISI के पास, उसी तरीके से वापस आनी थी और सिर्फ ओरिजिनल जो साइफर था उसने बाकी बचना था, बाकी रह जाना था। और फिर जो आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना मांगा जा रहा है कि इसमें इमरान खान साहब क्योंकि ऑफिशियल कैपेसिटी में थे, उनको आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल था, तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि यहाँ पर तो आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना मांगा जा रहा है जिसका इतलाक नहीं होता। और फिर एक जो अहम बात उन्होंने की जो आज़म खान के हवाले से प्रोसिक्यूटर ने, कि आज़म खान कभी इस साइफर केस में मुलज़म थे नहीं, बल्कि वो तो प्रोसिक्यूशन के गवाह हैं। अब ये जो बाएतमाद साथी थे इमरान खान साहब के, आज़म खान जो कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, आपको याद होगा कि जब आज़म खान से मुतल्लिक़ ये ख़बरें मीडिया पे चली, रिपोर्ट हुई कि आज़म खान ने इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफर केस में सेक्शन 164 का बयान रिकॉर्ड करा दिया है, तो एक अदालत में इमरान खान साहब से सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि आज़म खान ने आपके खिलाफ़ स्टेटमेंट दे दिया है, आपके खिलाफ़ वादा माप यानी सुल्तानी गवाह बन गए हैं, आप इस पर क्या कहते हैं? तो इमरान खान साहब ने कहा था कि ये मीडिया पे आके क्योंकि आज़म खान ने स्टेटमेंट नहीं दिया तो आज़म खान बड़ा अपराइट शख्स है, बड़ा ईमानदार शख्स है, जब तक वो मीडिया पे आके बयान नहीं देगा मैं ये जो आप सवाल कर रहे हैं, मैं ये सवाल नहीं मान सकता कि उसने मेरे खिलाफ बयान दिया है। तो आज खान साहब जिस आज़म खान को अपराइट कहते थे, जिस आज़म खान की ईमानदारी का एतराफ़ कर रहे थे, आज वही आज़म खान जो है प्रोसिक्यूशन बता रहे हैं कि वो हमारे सुल्तानी गवाह हैं, हमारे प्रिंसिपल गवाह हैं। और आगे चल के राजा रिजवान अब्बासी ने यह भी कहा कि ये जो साइफर आया था ये एक नुमान साइफर असिस्टेंट हैं, अमेरिका से जो असद मजीद ने भेजा था, ये वजारत ख़ारजा में नुमान साइफर असिस्टेंट हैं, उसके पास ये साइफर आया था और इस साइफर को फिर डिप्टी जो डायरेक्टर हैं इमरान साजिद, उनके हवाले किया गया। और फिर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इस केस में हसीब बिन अजीज़ ये भी इमरान खान साहब के खिलाफ गवाह हैं, साबिक सेक्रेटरी जो खारजा हैं सुहेल महमूद, वो भी उन्होंने 161 का बयान इमरान खान के खिलाफ रिकॉर्ड कराया है। शामू कैसर हैं, PM ऑफिस के मुलाजिम हैं, उनका भी बयान इमरान खान के खिलाफ है। हबीब गोहर हैं, DSP हैं PM ऑफिस के, उन्होंने भी इमरान खान साहब के खिलाफ बयान रिकॉर्ड कराया है। अदालत ने फिर ये सवाल पूछा कि इस केस में जो आपने इमरान खान के खिलाफ साइफर का बनाया है, आपका बुनियादी गवाह कौन है, यानी सुल्तानी गवाह कौन है जिस पे आप जो है एतमाद कर रहे हैं, निसार कर रहे हैं। तो इस पर प्रोसिक्यूटर
राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि एक हमारा जो गवाह इमरान खान के खिलाफ वो आज़म खान है, दूसरा असद मजीद है। अब असद मजीद से मुतल्लिक़ भी आप नाज़रीन को याद होगा कि खान साहब का अपना स्टेटमेंट था जो मीडिया पे वायरल होता रहता, जिसमें खान साहब ने कहा कि असद मजीद बड़ा गैरतमंद था। जब उसको डोनाल्ड लू ने धमकी दी तो उसने फौरी तौर पे साइफर जो है वो पाकिस्तान को भेजा कि देखें अमेरिका पाकिस्तान को कैसे धमकियाँ दे रहा है। तो वही असद मजीद इसकी खान साहब तारीफ़ें करते थे, और तारीफ़ें क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि मेरे खिलाफ वो गवाह ना बन जाए। तो असद मजीद साहब भी इमरान खान साहब के खिलाफ सेक्शन 161 का बयान दे चुके हैं। साबिक सेक्रेटरी सुहेल महमूद, जब ये साइफर के हवाले से पीएम ऑफिस में इजलास हुआ था, उन्होंने ब्रीफ किया था, वो भी इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस में गवाह हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो मज़ीद प्रोसिक्यूशन साइड की जानिब से कहा गया कि साइफर असिस्टेंट नुमान का 161 का बयान भी जो है वो शामिल किया गया। बल्कि जब प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ये बयानात पढ़ के बता रहे थे तो इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने एतराज़ उठाया कि ज़मानत के केस में जो गवाहों के 161 के बयानात हैं वो यहाँ पर नहीं पढ़े जा सकते। तो आमिर फारूक साहब ने ये जो इस्तदा थी जनाब सलमान सफदर साहब की, इसको रद्द किया और कहा कि जो कड़ियाँ हैं उन कड़ियों को समझने के लिए जिन बयानात का आप हवाला दे रहे हैं वो हवाला दें, क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि ये केस है क्या। अगर गवाहों के बयानात से चेन समझ आती है तो उन्हें पढ़ने दें। फिर आमिर फारूक साहब ने से साइफर मसूल होने पर इमरान खान, फिर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हमारे 3 तो सुल्तानी गवाह जो जिनके उन्होंने नाम बताए, और फिर कहा कि 3 हमने इस मामले पर माहिरीन से राय भी तलब की थी, एक्सपर्ट से, और हमने राय ये तलब की थी कि जो खान साहब का इकदाम है इसके आलमी सतह पे पाकिस्तान के जो खारजी ताल्लुकात हैं उस पर क्या असर पड़ेगा। उसमें एक असद मजीद साहब हैं, एक सुहेल महमूद हैं, और एक साबिक जो DG USA हैं फैसल नियाज तरमजी, उनके बयानात भी हमने जो है वो रिकॉर्ड पे लेके आए हैं, चलान के साथ जमा करवाए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ असद मजीद के 2 बयानात हैं, सुहेल महमूद जो कि साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, असद मजीद भी सेक्रेटरी खारजा हैं, इनके 2 सेक्शन 161 के इमरान खान के खिलाफ जो है वो बयानात हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ जो गवाहों के बयानात हैं ये बड़े वाज़े हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट था, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता था। और फिर जो प्रोसिक्यूटर थे राजा रिजवान अब्बासी, उनकी जानिब से आज़म खान का बयान जो है वो अदालत में पढ़ना उन्होंने चाहा, लेकिन आमिर फारूक साहब ने वो बयान जो है उनको पढ़ने से जो है वो रोक दिया। तो अभी भी नाज़रीन जो है वो समाअत जारी है, और बात वही जो मैंने आपको बताई है कि आज तो राजा रिजवान अब्बासी साहब के दलाइल होंगे, और फिर आगे चल के जो प्रोसिक्यूशन टीम है उसमें जनाब शाह खबर साहब भी हैं, जुल्फ़िकार नकवी साहब भी हैं। तो ये मामला जो है वो आइंदा दिनों तक जो है वो चलेगा, और फिर 1 से 2 दिनों में इस ज़मानत की दरख्वास्त का फ़ैसला होगा। और आपको यहाँ पे बताते चलें कि ये तो ज़मानत के केस की समाअत है। इसके बाद जो क्वाशमेंट का केस है जिसमें आज लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल दिए थे, उस केस की समाअत का आगाज़ होना है। तो उसमें जो डेवलपमेंट होगी वो अगले वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 और अहम खबरें हैं, उनकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन बुशरा बीबी साहिबा का मुकदमा है, 190 मिलियन पाउंड की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है, जो आज ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास साहब की अदालत में हुआ है। पहले जज मोहम्मद बशीर साहब इस केस को देख रहे थे, लेकिन आज वो रुखसत पे थे। उनके रुखसत की वजह से आज राजा जवाद अब्बास साहब ने इस केस को जो है वो सुना है। और ये भी आपको बताएं कि जो प्रोसिक्यूशन साइड है, जो खान साहब के केस की समाअत है, उसमें अपने रिजवान अब्बासी साहब ने अदालती फैसलों का हवाला भी दिया और कलभूषण केस का हवाला भी दिया है। तो ये जो जवाद अब्बास साहब की केस में जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ ज़मानत की केस का, तो खोसा साहब ने राजा जवाद अब्बास साहब से कहा कि आज काफ़ी दिनों के बाद आपको देखना नसीब हुआ है। तो जज साहब ने कहा कि मैं तो नार्कोटिक्स कोर्स का जो है मुझे इंचार्ज बना दिया गया है, बुशरा बीबी साहिबा किधर हैं? तो बुशरा बीबी साहिबा सामने आई, उन्हें कटहरे में जो है वो खड़ा किया गया, और जज साहब ने मुख्तसर से दलाइल सुनने के बाद बुशरा बीबी साहिबा की जो ज़मानत है वो अबूरी ज़मानत 31 अक्टूबर तक जो है मंजूर कर ली है, और 5-5 लाख के उनको मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया है। इसके अलावा नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती साहब, जिन पे इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने और मुतनाज़ा ट्वीट्स करने के 2 मुख्तलिफ केसेस थे, आज इन दोनों केसेस में आज़म सवाती साहब की जो ज़मानतें थीं उनको जज साहब ने, शाहरुख अर्जुमन साहब ने खारिज कर दिया है, और फैसला उन्होंने ये दिया है, बल्कि इश्तिहारी आज़म सवाती साहब को करार दिया है, और फैसले में कहा गया है कि जहाँ कहीं भी आज़म सवाती साहब मिलें, इन्हें फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं उनके हवाले किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़े अहम केस की समाअत हुई है तोशा खाना केस में, जिसमें आज जज मोहम्मद बशीर साहब ने समाअत करनी थी,
और यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी को नोटिस किया गया था, तो दोनों आज पेश नहीं हुए। ना यूसुफ रज़ा गिलानी पेश हुए, ना आसिफ अली ज़रदारी पेश हुए, क्योंकि जज साहब रुखसत पे थे। तो उनके रुखसत की वजह से आज इस केस की जो समाअत है उसे आइंदा माह 20 नवंबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले वीडियो लॉग में जो इमरान खान साहब के दीगर केसेस की समाअत का अहवाल है उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।